राम जी की दोस्त। जय राम जय राम। क्या हाल चाल है? मिता बढ़िया है। हाँ भैया ठीक है। क्या हाल चाल है? हमारा तो ठीक है यार, अपने बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है दोस्त, बढ़िया हमरो। हाँ तो मिता आए रहे अवधी भाषा के बारे में कुछ जानकारी ले कहिए तुमसे, तो बतावा जाए कुछ जाना जात हो तो अपन अवधी भाषा के बारे में यहाँ कुछ जानकारी ठीक है देवा जाए। दोस्त, तो आज हमरे अवधि विकास के बारे में बातचीत करा जाई। तो आज ये अवधि भाषा के भाग 3 लेके हम आपके सुनावे चाहितन। तो सुना जाए अवधि भाषा के विकास। अवधि भाषा एक ऐतिहासिक भाषा हुए। ईसा पूर्व 200 साल पहले से लोग अवधि भाषा बोलत रहे, लेकिन वो का है कि ओकरे बारे में केहू कौनो चीज़ के लेखन ना ही करत रहे। लेकिन ई भाषा समाज में सिर्फ एक आपस में बातचीत होत रहा। वह समय में लोग संस्कृत भाषा के प्रयोग और किताब लिखत रहे और सन 1379 में मौलाना दाऊद जी चंदायन और रोलिकहा काव्य पहली बार अवधी भाषा में रचना करीन और वहीं से लोग अवधी भाषा में लिखा किताब ज़्यादा लोग पसंद करीन और वहीं से अवधी भाषा के लोकप्रिय बढ़ा है। ईस्वी संवत 1540 में मोहम्मद जायसी भी ठेठ अवधी भाषा में 14 ग्रंथ के रचना करीन। 14 ग्रंथों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत रहा और वहीं से अवधी भाषा अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए और वहाँ भारत के एक ऐतिहासिक भाषा के रूप में प्रसिद्ध भी है। मध्य काल के समय लालन दास जी भागवत पुराण हरिचरित्र लालन दास के द्वारा ईश्वर दास के सत्यवती के बारे में लिखिन और कबीर दास जी ढेर सारा कबीर संत के बारे में अवधी भाषा के काव्य के रचना करीन और तुलसीदास एक ऐसन कवि रहे कि वह के संस्कृत और अवधी दोनों भाषा के ज्ञात रहा। हनुमान चालीसा, पद्मावती, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरित्र मानस, भागवत गीता और रामायण आदि किताब के रचना अवधी भाषा में करीन। लेकिन कुछ लोग कहते रहे कि रामायण वाल्मीकि लिखे रहे। वाल्मीकि सिर्फ संस्कृत भाषा में रचना करे रहे। उन्हें सिर्फ संस्कृत भाषा के ज्ञात रहा, लेकिन तुलसीदास जी के दोनों भाषा के ज्ञात रहा। वही के नाते अवधी भाषा वन ढेर सारा किताब के रचना करीन और वहीं से अवधी भाषा विकास और प्रसिद्ध भय, जौन की वो बोली चाली आज भी कायम है और आगे भी एकर विकास हुई और अवधी भाषा बोले के कायम रही।